जय श्री राधे राधे। कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है? लड्डू गोपाल का चित्रण बाल कृष्ण के रूप में है, जो कि घुटनों के बल चलते हैं। उनके एक हाथ में लड्डू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कान्हा जी तो मक्खन और दही को पसंद करते हैं, तो फिर उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? दरअसल इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण जी के एक परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका एक छोटा बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास मुरली वाले के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। इसलिए अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। लेकिन एक बार वृंदावन से उन्हें भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने ना चाहते हुए भी मना किया, परंतु जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो तब उन्होंने बहुत सोच विचार कर जाने का मन बनाया। और तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोज वापस लौट आया करेंगे, और इस तरह से भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। तब उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और फिर वे चले गए। फिर पिता के जाने के बाद भगवान के भोग के समय रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने परोसी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि उसकी पूजा से भगवान नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज प्रभु ने सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। तब ठाकुर जी ने बाल रूप धारण किया और रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन उन्हें देखकर खुश हो गया और प्रणाम करते हुए उनके सामने भोग की थाली रख दी। ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद खा लिया और फिर बहुत सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुंभन दास जब घर लौटे तो भोग की थाली एकदम साफ देखकर हैरान रह गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज का हाल हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। इससे उन्हें शक हुआ। वो इसका सच जानने के लिए उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास एकदम चकित रह गए। वो भाव विभोर हो गए और तुरंत ही सामने से निकलकर प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस वक्त ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था, जो मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल जी कहलाए जाने लगे। बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय।